नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जब नमस्कार जब बात आजाद की साहब। जाती है नमस्कार सर। जब जब बात की जाती है राजनीति की, सियासत की, पॉलिटिक्स की, तब तब कई चीजें, कई नजारे नजर आते हैं और अक्सर आम लोगों के जहन में सवाल भी उठते हैं कि आखिर जो राजनीति है इस वक्त किस मुकाम पर जा रही है। जिन नेताओं को सरकार चुनने के लिए पब्लिक अपना समर्थन देती है, आखिर क्या वो सरकारें ढंग से चल पा रही है? क्या उन नेताओं में सामंजस्य होता है? क्या उन पार्टियों में सामंजस्य होता है? तमाम तरह के सवाल होते हैं और जाहिर सी बात है कि पब्लिक जब अपना कीमती वोट देती है तो उसको इन सवालों के जवाब जानना भी बेहद अहम हो जाता है। अब बात करें अगर राजस्थान की राजनीति की, तो राजस्थान की राजनीति में खासकर कांग्रेस में इस वक्त जो कई मुद्दे जो चल रहे हैं वो वाकई केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर भी दूसरे राज्यों में भी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। महेंद्र। अब पिछले पिछले कुछ दिनों में कुछ लीडर्स को लेकर जो चीजें दिल्ली दरबार तक पहुंची थी, तीन नेताओं को लेकर, उस पर मसला अभी तक उलझा हुआ है। और आज एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने, एक कांग्रेसी नेता ने तो सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि वो खड़गे साहब को, जो नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, उनको इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए वो अपने खून से खत लिख रहे हैं। और आज उन्होंने अपने खून से मल्लिकार्जुन खड़गे को खत भी लिखा। दूसरी तरफ आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डोटासरा ने यहां सीधे तौर पर कहा कि सरदार शहर में जो उपचुनाव हो रहा है, यहां पर जो कांग्रेस प्रत्याशी है अनिल शर्मा, वो 36,000 वोटों से जीतेंगे। बीजेपी पर भी उन्होंने करारे कटाक्ष किए और साथ ही बात की आज भारत जोड़ो यात्रा की, जो अगले महीने की शुरुआती सप्ताह में राजस्थान में दाखिल होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस किस रास्ते जा रही है और भाजपा की हालत क्या हो रही है। मुद्दा यही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त प्रेजेंट जो माहौल चल रहा है, कई बार आपसे बातचीत होती रहती है कुछ कुछ वक्त बाद, लेकिन अगर बात करें कि आज की तारीख में जो राजस्थान की जो राजनीति चल रही है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, आपका नजरिया क्या है? आप इसे किस नजरिए से देखते देखिए, कांग्रेस की जो राजनीति है, अब सही बात तो ये है कि कांग्रेस की जो राजनीति में जो अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, तो ये सोचा जा रहा था कि नेहरू परिवार का कोई विकल्प निकल कर आएगा। शायद राहुल गांधी की ये सोच थी कि हो सकता है कि नेहरू परिवार पर छीटाकशी हो रही है, तो हम बदल कर देखते हैं, और बदलने से अगर कोई परिवर्तन आता है, शायद उनका सोच ये था कि भाई राष्ट्र के हित में अगर कांग्रेस को कोई दूसरा व्यक्ति भी चला सकता है तो चला है, अच्छी बात है। उनका शायद सोच में कोई उलझुल नहीं थी। उनका स्पष्ट सोच ये था कि कोई कांग्रेस चलाए तो फिर अच्छी चलाए, और ये हुआ। लेकिन उस परिवर्तन का कोई लाभ नहीं मिला। खड़गे साहब बन गए, वृद्ध हैं, सीनियर भी हैं, सुलझे हुए भी हैं, पॉलिटिशियन बहुत पुराने हैं, परंतु जो नेतृत्व की जो क्षमता है, वो नेहरू परिवार का जब तक नाम है, वो नेतृत्व वो न हो जाता है। बिना नेहरू परिवार के पूछे कोई काम होता नहीं। हर आदमी ये कोशिश करता है। आज अध्यक्ष बन गए खड़गे साहब, लेकिन वो बिना सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से बिना पूछे शायद कोई डिसीजन लेने की अभी उनकी ना तो वो हिम्मत करते और ना ही वो सोच सकते। वो एक अनुशासन के सिपाही हैं। और आज भी कांग्रेस में
चाहे परिवर्तन तो हो गया, पर हाईकमांड तो सोनिया गांधी ही है। तो इस परिवर्तन से कोई इनको लाभ होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आज भी देखिए कि केंद्र बिंदु राहुल गांधी बने हुए, वो यात्रा कर रहे हैं। खड़गे साहब का तो स्टेटमेंट भले ही छप जाओ, बाकी वो जो कांग्रेस मैन का जो लगाव है, जुड़ाव है, वो गांधी फैमिली के लिए ही है। जी। तो सर क्या यात्रा में लगता भी है अगर, आपने देखिए। जी जी, जी। अगर राजस्थान के यात्रा परिदृश्य में, या राजस्थान के परिदृश्य में राजस्थान की राजनीति के बारे में अगर हम बात करें, तो राजस्थान की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान की राजनीति तो आप यूं कहिए कि जोड़ जोड़ करके और एक राज की कुर्सी के लिए, शासन के लिए एक जोड़ तोड़ के हिसाब से चल रही है। बाकी सबके मन में जो मंत्रिमंडल है, उसमें किसी का पोर्टफोलियो का झगड़ा है, किसी का और बात का झगड़ा है, और कोई उनमें से अपना सचिन जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत जी के साथ हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी की भी मुश्किल ये है कि वो शासन चलाएं या पार्टी को इकट्ठा रखें, जोड़ के रखें, या राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाएं। तो 3 नाव में कांग्रेस बैठी हुई है। तो मुश्किल तो ये है कि ना तो गहलोत साहब प्रदेश के लिए कुछ कर पा रहे, ना प्रदेश की जनता को अब इनसे उम्मीद भी नहीं रही। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। तो अब ये देखो, अब इनका आपस में गुड्डी गुड्डी करके खेल चल रहा है। अब ये कब तक चले, बाकी इससे कोई परिणाम आने वाला नहीं है। तो लगता क्या है सर कि क्यों अब उपचुनाव भी है, 5 दिसंबर को वोटिंग है सरदार शहर में, और उसके बाद 2023 के चुनाव होने हैं। उपचुनाव तो देखो, बीजेपी की स्थिति कांग्रेस से भी खराब है, सही मायने में तो देखा जाए। हमारे यहाँ भी मोदी जी का नाम है, अमित शाह का नाम है, बाकी स्टेट की लीडरशिप में जो चेहरे सामने आ रहे हैं, उन चेहरों की पब्लिक में साख नहीं है। ये चेहरे ऐसे हैं जो अपने अपने विधान, जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं बीजेपी में, वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वयं जीत आए, वो ही काफी है। पब्लिक में उनका कोई वर्चस्व नहीं है, ना उनकी साख है, ना वो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। अब इस तरह के नाम चल रहे हैं। रहा सवाल वसुंधरा जी का, अगर वसुंधरा जी को ये लीडर बनाते हैं, तो देखो लीडर के पीछे खेल चलता है। आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का परचम इसलिए लहराया है कि उनको लीडर मिल गया नरेंद्र भाई मोदी के रूप में। नरेंद्र भाई की लोकप्रियता के कारण सब तैर गए, सारे लोग तैर गए। तो लीडर चाहिए। तो आज बीजेपी में भी लीडर नहीं है। ऐसी स्थिति में भंवरलाल जी शर्मा बहुत लोकप्रिय रहे, कई बार विधायक रहे, और उनकी एक छवि है, धाकड़ नेता की छवि है। वो कभी छुपा के बात नहीं करते थे, स्पष्टवादी थे। अगर उनके मन में ये है कि मैं मंत्री बनना चाहता हूं, तो सीएम को कह भी देते थे, छुपा के नहीं, देने भाई बात नहीं करते, सीधे कहते मुझे मंत्री बनाओ, नहीं मैं तो तुम्हारे खिलाफत करूंगा। ऐसा शख्स था और पब्लिक के काम करता था। और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि सरदार शहर से आने वाले, चूरू से आने वाला कोई भी व्यक्ति उनके घर में बिना खाना खाए नहीं जाता था, सबको खाना खिलाकर भेजते थे। इतना उनका पारिवारिक जुड़ाव था। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई कांग्रेस की जीत होगी, वो या बीजेपी की हार होगी। वो तो पंडित भंवरलाल जी का अजय गढ़ है, और भंवरलाल जी के नाम से वो सीट जीती जाएगी। अब बीजेपी उसमें कुछ इसलिए नहीं कर पा रही कि अभी तक बीजेपी हाईकमांड ने, दिल्ली ने अभी कोई फैसला ही नहीं लिया कि राजस्थान की बागडोर किस हाथ में थे। अब 5, 7, 6, 7 लोगों के हाथ में बागडोर देकर के सरदार शहर का चुनाव, और वो भी भंवरलाल शर्मा की क्षेत्र, ये हाँ कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें जीत नहीं सकते किसी से। सर उनकी जमानत बच जाए तो ही बहुत बड़ी बात। मैं आपको जी, कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं कि वो 3 नावों पर सवार है, तो बीजेपी की स्थिति क्या है?
बीजेपी की स्थिति भी, संगठनात्मक स्थिति तो कमजोर है, पर चूंकि बीजेपी का जो लीडर है, केंद्रीय नेता है, वो बहुत बड़ा आदमी है और पब्लिक उसको चाहती है। लेकिन राज तो, अगर जनता का समर्थन से राज बनाना है या नरेंद्र भाई मोदी की छवि से राज बनाना है, ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा। आज नरेंद्र भाई मोदी अगर डेमोक्रेट हैं तो राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा उनको देना पड़ेगा। सब जगह मुख्यमंत्री का चेहरा दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दोगे। अब राजस्थान में ये जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, ये दिल्ली में जाके कहते हैं, यही कहते हैं, खुद ही अपने आप को असक्षम मानते हैं कि साहब हम तो मोदी जी के चेहरे से चुनाव लड़ेंगे। अब मोदी जी मान लो देश के प्रधानमंत्री हैं और लोकप्रिय भी बहुत है, लेकिन राजस्थान की गांव को, ढाणी को कर हैंडपंप की जरूरत है, बिजली पानी की जरूरत है, तो लोग दिल्ली थोड़ी जाएंगे। राजस्थान का चेहरा होना चाहिए जिनको जाके जनता जिनके नाम पर वोट दे, उनसे डिमांड कर सके, अपनी दुख सुख में अपने नेता से शेयर कर सके। अब हर बात में दिल्ली थोड़ी जाएंगे। ये तो कमजोर लोग कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि सीधी बात है कि केवल चुनाव, राजस्थान का विधानसभा जो चुनाव है, केवल मोदी जी के नाम पर नहीं, बल्कि उससे पहले किसी भी सीएम प्रत्याशी का, सीएम के चेहरे का यहाँ पर नाम ऐलान होना चाहिए, यही कह रहे हैं आप? हाँ, नाम होना चाहिए। जैसे अशोक गहलोत एक चेहरा है, सचिन पायलट एक चेहरा है, वसुंधरा राजे सिंधिया एक चेहरा है। तो अब इन चेहरों की फॉलोइंग है। अब जैसे गुजरात में चुनाव हो रहा है, हिमाचल में चुनाव हो रहा है, तो ये पार्टियां कितना ही ताकत लगा लो, बीजेपी जीतेगी। क्यों? कि और वहां पर सब नेता हैं और सब लोकल नेताओं के अपने अपने क्षेत्रों में वोट होते हैं, तो उनके कारण बीजेपी के पास तो नेता है। अब आपने वहां कैंडिडेट खड़ा कर दिया, आपके पास जितने कैंडिडेट हैं उतने नेता। एक अकेला केजरीवाल से गुजरात की जनता थोड़ी वोट दे देगी। ऐसे ही कांग्रेस की हालत है। तो कांग्रेस की हालत, कांग्रेस के तो पुराने 2 4 5 7 10 नेता बच रहे हैं। अशोक गहलोत साहब भी जाते हैं, पूरी राजस्थान की लग रही। तो कांग्रेस कुछ सीटों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जीत तो वहां पर बीजेपी की होगी, क्योंकि वहां लीडरशिप उनके पास है। लेकिन चेहरा तो वहां भी घोषित नहीं किया, गुजरात में भी चेहरा मत घोषित। तो गुजरात में तो चेहरा नरेंद्र भाई मोदी कह रहे हैं ना कि 20 साल से मैं ही चल रहा हूँ, मैं ही सारा काम देख रहा हूँ। जरा सा कांटा भी गुजरात में कुछ चुभ जाता है तो नरेंद्र भाई मोदी पहुंच जाते हैं, तो वहां प्रेजेंट रहते हैं। जितना लेकिन राजस्थान की कहानी कुछ अलग है। हाँ, राजस्थान की कहानी बहुत अलग है। तो यहाँ तो निश्चित तौर पर चेहरा देना पड़ता। जैसे यूपी में अगर योगी जी को चेहरा नहीं बनाते तो शायद बड़ी परेशानी आती। देखो, चेहरा को वोट मिलते हैं। आज कोई भी नेता है, वो हारे जीते उनके कुछ वोट होते हैं। अब खाली मोदी जी के नाम से ही थोड़ी काम चलेगा, चेहरे का नाम के भी वोट तो होने चाहिए ना, जो लोकल कैंडिडेट है, जो दूसरे हैं। तो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बीजेपी को चेहरा जल्दी से देना चाहिए। राजस्थान इनका चुनाव, सरदार शहर का चुनाव में ना तो बीजेपी हार रही है और ना कांग्रेस जीत रही है। वहां तो सिर्फ भंवरलाल जी शर्मा ही जीत रहे हैं, उनका नाम ही जीत रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर कि जो राजस्थान में, जो कांग्रेस में जो इस वक्त चल रहा है, और क्या वाकई लगता है कि यहाँ पर ये जो धड़ेबाजी वाली कहानी और नेताओं के जो लगातार बयान आ रहे हैं, ये क्या बिल्कुल ठीक है? देखिए, ये जो बयान कुछ भी कर लें, अब एक बीजेपी ने एक हिंदूवादी एक परिभाषा दे दी है, और वो परिभाषा देने के बाद नॉर्थन इंडिया में तो कम से कम अगर कोई मॉडरेट आइडियोलॉजी लाए कोई पार्टी या नेता, नरेंद्र भाई मोदी की जो आइडियोलॉजी है इससे डिफरेंट कोई मॉडरेट लेके आए तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। बाकी अदरवाइज तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की बस की बात नहीं, कोई परिवर्तन हो। राजस्थान में अभी सब लोग एकजुट हैं, अभी लोग एकजुट हैं। राजस्थान में सीएम चेहरा कौन हो सकता है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों?
देखिए, सीएम चेहरा बीजेपी में तो वसुंधरा राजे सिंधिया बेस्ट चेहरा है और जनता उनके साथ है, चाहे रायशुमारी करा लो आप। और कांग्रेस में चेहरा अशोक गहलोत भी चेहरा है, सचिन पायलट भी चेहरा है। क्योंकि हाँ, इनको ये नहीं कहा क्योंकि जा सकता कि ये आम कार्यकर्ता है, लेकिन लोग बिल्कुल इनको मानते इसमें हैं। जी यानी कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, तो भाजपा में वसुंधरा राजे। अगर ये जी चेहरे यहाँ पर होते हैं तो ये शायद दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों को बढ़त दिला सकते हैं, या कह सकते हैं जीत की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन अब बड़ा जी सवाल ये कि वाकई अगले साल, यानी एक साल पूरा नहीं कह सकते कि एक साल बचा है, लेकिन हाँ कुछ महीने जो अब राजस्थान में बचे, वो राजस्थान की सियासत को किस मुहाने पर लेकर आते हैं, कहाँ खड़ी करते हैं, वो भी देखना होगा। और सबसे बड़ी चीज कि क्या वाकई बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, क्या राजस्थान में सीएम का चेहरा घोषित करने के बाद ही यहाँ पर चुनाव लड़ता है या नहीं, या केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही राजस्थान में सियासी जंग होती है साल 2023 की, वो जरूर देखा जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।